बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त सा डिज़र्ट मैंने आज बनाया है। बिल्कुल लो बजट में ये डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं इसको। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके लिए आपने रेसिपी पूरी देखनी है, एंड तक बिना स्किप किए कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, ताकि आप भी ऐसे ही ज़बरदस्त सा डिज़र्ट घर में बनाएं और बच्चे आपके जब शौक़ से खाएंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो आधा लीटर मैंने दूध ले लिया है, उसको हम बॉयल करने लेंगे अच्छी तरीके से। इसको देखिए, अब ये इसमें बॉयल आ जाएगा, इतना हमें इसको पकाना है। तो इसमें बॉयल आ गया है और अब हम एक पतीली ले लेंगे। उसके अंदर हमने चीनी ले ली है आधी प्याली। इतनी आधा किलो में काफ़ी है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसको कैरमल करना है हमने। अच्छे से चमचा चलाते जाएं इसको, वरना ये जलना शुरू हो जाती है। इसलिए चमचा चलाते जाएं इसको और इसको कैरमल कर लें अच्छी तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो चीनी है अच्छी तरीके से कैरमल हो गई है। इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना इसमें जलने की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो अब ये देखिए हमारी बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसको डालेंगे दूध के अंदर, और दूध में थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, क्योंकि दूध एकदम से ऊपर आ जाता है फ़ौरन जब ये हम डालते हैं ना। तो देखें, थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे। एहतियात से डालें कि हाथों पे कोई छींटे वीटे ना आए। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं डाल रही हूँ और चमचा चलाते जा रही हूँ। और ये जो हमारे कैरमल चीनी है, ये जो है इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी और मेल्ट भी हो जाएगी साथ साथ ही इसके। और दूध का कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो गया है, अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गई है हमारी चीनी। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। और जब तक हम ले लेते हैं, ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, इनको हम ले लेंगे एक बाउल में। आधा किलो दूध में हम 2 अंडे डालेंगे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो उसी के हिसाब से आप अंडों की भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसके अंदर चंद कतरे वनीला एसेंस के हम डालेंगे, ताकि अच्छी सी खुशबू आए। मीठा है क्योंकि, तो इसके अंदर अच्छी सी खुशबू भी आनी चाहिए। तो बस अब अच्छे से अंडों को हमने फेंटना है, ताकि जर्दी और सफ़ेदी जो है ये एक जान हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं फेंटना, स्पंजी शक्ल में इसको नहीं लाना है, बस ये एक जान हो जाए इसी तरीके से हमने फेंटना है। आपके पास ये हो तो इससे फेंटें, वरना फिर आप फोक से भी या चमचे से भी इसको फेंट सकते हैं। और अब दूध हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। गर्म दूध को हम नहीं शामिल करेंगे, वरना अंडे जो हैं फ़ौरन से जमना शुरू हो जाएंगे इसके अंदर। और उसके बाद फिर से हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि ये दोनों चीज़ें एक जान हो जाएं और कोई इसके अंदर लम्स ना रहें। तो अच्छी तरीके से इसको हमने फेंटना है, ताकि ये अच्छे से बने। बहुत ज़बरदस्त सही डिज़र्ट बनता है। आप इसे घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। अब इस बाउल के अंदर मैंने इसको जमाना है, तो अब इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करना है और इसको हम छान के डालेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी जर्दी या सफ़ेदी का पार्ट ऐसा हो जो कि नहीं इसके अंदर फिटा हो, तो वो छलनी में ही रह जाए और फिर वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो है ना, फिर आप इसको छान के ही बनाएं। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये छन कर उसमें आ गया है बाउल में। और अब इसको हम साइड कर देंगे। और अब ले लेंगे हम रैपिंग शीट, इसके ऊपर लगाएंगे, कवर करेंगे इसको, ताकि जो है जब हम इसे पकाएं तो इसके अंदर भाप ना गिरे, क्योंकि हमने इसको पकाना है पानी के अंदर। तो भाप बनती है ढक्कन पे, तो वो फिर गिरेगी इसके अंदर, तो हमारा डिज़र्ट जो है ये ख़राब हो जाएगा। तो रैपिंग शीट लगाएं इसके अंदर, या फिर आपके पास फॉयल पेपर हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब इसको हमने गर्म पानी में रख दिया है। पानी को मैंने पहले ही बॉयल करने के लिए रख दिया था। इसको 30 मिनट के लिए कवर करके हमने पकाया है। इसमें जो है ना टाइम थोड़ा लगता है बनने में, और इसको इसी तरीके से टाइम में दें आप इसको पकाने के लिए, वरना ये अंदर से नहीं बनता है। तो 30 मिनट के बाद हमने इसको निकाला है और अब हमने ये रैपिंग शीट हटाई है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर से भाप निकली है और ये बिल्कुल जम चुका है। आप इसे ठंडा करके खाएँ। और पीनट ले लें, उसको रोस्टेड पीनट जो होती है वो वाली ले लें, उसको हल्का सा क्रश कर लें और वो इसके अंदर डालें। और बहुत ज़बरदस्त सा इसका अच्छी लगती है, क्रंची क्रंची सी जब ये आती है ना मुंह में पीनट इसके साथ। तो ये आप ज़रूर डालें इसके अंदर, और बहुत ज़बरदस्त लगता है ये डिज़र्ट। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आप भी बनाएं, आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। कम बजट में अच्छा सा ये बनकर तैयार हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।
और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इसी दुआ के साथ कि मेरा चैनल कामयाब हो, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।